वीरजान में। सुपरफास्ट छपरा। आंटी, आप ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है, आप ठीक है? हाँ तो दूर रहिए ना, यहाँ बैठ जाइए। दे दो। ये भूकंप, ये अचानक से भूकंप कहाँ से आ गया? जिंदगी में कुछ चीजें ना मैडम सर अचानक हो जाती है, जैसे हमारे केस में अचानक से आपकी एंट्री। सटके लगा हुआ है मैडम सर, रेलवे ट्रैक ना हमारे थाने से सटके लगा हुआ है, तो जैसे ही कोई ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पे सब थरथराने लगता है। आइए मैडम सर, हम आपको वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ से हमारा बाइक चोरी हुआ है। करिश्मा सिंह, आप ठीक तो है ना? आप इतनी आसानी से हमारी मदद कर रही हैं तो गजब है मैडम सर आप भी। आपका कहा करे आपको तो दिक्कत, आपका कहा ना करे तो दिक्कत, तो आप ही हमें बता दीजिए हम कहा करें। अब लगा ना कि आपसे मिले हैं। चलिए। हम आते हैं चंपक। करिश्मा सिंह बनेंगी थाना इंचार्ज। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। चोर सामने है फिर भी दिख नहीं रहा उनको। बहुत शौक है ना करिश्मा मैडम आपको अपना भौकाल दिखाने का। अब हम आपको अपना भौकाल दिखाएंगे, कल नहीं आज। काहे कि हम जो देख रहे हैं ना वो अब आप नहीं देख पाएंगे। बहुत शौक है ना आपको सजा देने का। ये महिला शक्ति का झंडा अपने थाने में गाड़ती तो ठीक था, हमारे थाने में नहीं। काहे कि यहाँ के हम सब सिकंदर हैं। अब आप अपना बैग पैक कर लीजिए और बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। काहे कि अब वो होगा जो आप सपने में भी नहीं सोची होंगी। अब उड़ेगी खबर, पुलिस वाली की बाइक गायब हुई, वो भी थाने के बाहर से। हमको तो अभी से ही बेचारा के फोटो पर ना इसे फूल माला दिख रहा है संतू जी। बेचारा को मालूम नहीं है ना संतू जी, जिसका बाइक चुराया है ये रिपोर्ट बाद में लिखती है, दंड पहले दे देती है। बेशक हाथों से चला जाइए लेकिन उसके बाद अपने पैरों से कहीं कभी नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ, हम बात करेंगे बहुरानी से, करेंगे। जीते कुछ तो हुआ है। पुष्पी को देख, पुष्पी इतनी सैड है। चल पुष्पा जी। पुष्पा जी क्या हुआ, क्यों आप इतनी सैड है? करिश्मा जी की वजह से हमें हमें परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। अब देखो ना, जब से बाइक चोरी का एफआईआर हमने हमारे थाने में लिखा है ना, परेशान करके रख दिया। ठीक तरह से बात भी नहीं करती हमसे और हमारे लल्ला से। ऊपर से लंच के बाद पता नहीं हमें कुछ अजीब सा ही हो रहा है। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप अकेले अकेले लंच करेंगी फिर तो ऐसा ही होगा ना। हाँ तो फिर इतने से टिफिन में क्या पूरे पूरे मोहल्ले को भंडारा कराएं? पुष्पा जी वैसे लंच का खाई थी आप आज लंच में? कटहल की सब्जी। देखा, मेरी फेवरेट सब्जी थी और आपने मुझे बुलाया तक नहीं। पुष्पा जी एक मिनट। जय मैडम। जीते, पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी तो यहीं पर है मैडम। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अम्मा फिर से हमारे टिफिन का अदला बदली हो गया है। उनका कटहल हमारे पास आ गया है और उनके शुद्ध शाकाहारी टिफिन में हमारा चिकन चला गया है। कहीं वो चिकन को कटहल समझ के खा ना ले।
ठीक है मैडम, मैडम हम बात करते हैं अपने, हैं? पुष्पा जी आप नॉनवेज नहीं खाती है ना? नहीं नहीं, हम नॉनवेज खाना तो दूर देख भी नहीं सकते, और कभी गलती से देख भी लिया ना तो फिर हमें लगेगा वो मरे हुए जानवर की आत्मा हमारे सामने खड़ी है। नहीं 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 नहीं, 100% शुद्ध शाकाहारी हैं हम। नहीं पुष्पा जी, आप 100% शुद्ध शाकाहारी थी, अब नहीं रही। मतलब ये कि आपका और करिश्मा मैडम का टिफिन बॉक्स ना फिर से एक्सचेंज हो गया है। आपका कटहल वो खाई हैं और अभी आप जो निपटाई है ना वो मुर्गी था। तो ये करिश्मा मैडम ये बाप रे, क्या है ये? जय 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 मैडम मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। चीता, ये स्केच के बारे में कुछ पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं मैडम सर, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अच्छा, और वो जो सीसीटीवी फुटेज था उसके बारे में कुछ पता चला संतोष? नहीं मैडम सर, नहीं। हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा सिंह हमेशा केस को खुद लीड करना चाहती हैं। उन्हें नहीं पसंद कि कोई और इंटरफेयर करे, लेकिन इस बार एक सस्पेक्ट का स्केच ऐसे ही हमें हाथ में थमा दिया, खासकर कि तब जब उनके थाने की इज्जत दांव पर लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा सिंह जानबूझकर हमें गलत लीड की तरफ ढकेल रही हैं ताकि हम उलझ जाएं? आपको क्या लगता है पुष्पा जी? क्या हुआ? आप क्यों सुबह सुबह मुर्गी की आवाज निकाल रही हैं? क्योंकि पुष्पा जी ने मस्त दबा के चिकन खाया है। नहीं, वो गलती से पुष्पा जी ने गलती से चिकन खा लिया, तो वो साइकोलॉजिकली वो मुर्गे की आवाज निकल रही है। हाँ मैडम सर, हमको तो डर भी लग रहा है, जिस रफ्तार से मुर्गी बन रही है ना, शाम तक अंडा ना दे दे। हो गया आप सबका? अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। करिश्मा सिंह सच बोल रही हैं या झूठ, ये पता लगाने के लिए हमें उन्हें आजमाना होगा। लेकिन कैसे मैडम सर? करिश्मा सिंह तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि ये जो सस्पेक्ट उन्होंने हमें दिया है वो लीड हमें कहीं नहीं पहुंचा रही। इसलिए अब हम इस इन्वेस्टिगेशन को नए तरीके से फिर से शुरू कर रहे हैं। जैसे ही ये बात करिश्मा सिंह तक पहुंचेगी, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ तो करिश्मा सिंह इस स्केच वाले सस्पेक्ट को जरूर एक्टिव करेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये आदमी किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से हमसे जरूर टकराएगा, और ऐसा करने से हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह से कहिए कि हमें उनसे बात करनी है। यस मैडम सर। भाई साहब, हाल फिलहाल में किसी ने बाइक का डुप्लीकेट चाबी बनवाया आपसे? बाइक का चाबी बनाने वाला 1 हफ्ते पहले गांव गया मैम। हाँ, अगर आपको घर की चाबी बनानी है तो हम डिस्काउंट दे देंगे मैम। ये ले रहे हैं। ठीक है मैम। 1-2 दिन में लौटाते हैं। ठीक है मैम। अम्मा, ये तो मिस्टर इंडिया हो गया है। नहीं, क्या जमीन खा गई उसको या फिर आसमान निकल गया? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं निकला है ना मैडम। एक काम करते हैं ना, चल के कहीं पे थोड़ा समोसा कचौरी जलेबी निगल लेते हैं मैडम। अम्मा, हमारा बाइक चोरी हुआ है, तुम्हें निगलने का पड़ा है। हाँ संतू। मैडम, उस स्केच वाले आदमी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इस केस को नए सिरे से शुरू करने के लिए मैडम सर आपसे मिलना चाहती हैं। क्या? नहीं, हमारा मतलब, हाँ आते हैं, शाम तक आते हैं, ठीक है? लगता है मैडम सर को हमारी किसी बात पे विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि उनको सच का पता चले, तुमको वो स्केच वाले गेटअप में ना उनके पास जाना है, समझ गए? और उनमें से किसी से टकराना होगा। अरे हूँ क्या? अरे मैडम, ऐसे कैसे टकरा जाएंगे? कहीं अंदर डाल के हमको कूट दिया तो? तुम्हारे बॉडी में आयोडीन का कमी है क्या? तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसता है? जितना कह रहे हैं उतना सुनो, वरना ऐसा कुछ सुना देंगे कि कान के पर्दे फट जाएंगे। उनसे जाके टकराना है और ये चाबी का गुच्छा वहाँ गिराना है, पकड़ो। मैडम, ये तो सब नई चाबियां हैं, इसमें एक भी चाबी बनी हुई नहीं है बाइक की। अम्मा, वो थोड़ी ना घुस के देखेंगे नई चाबी है पुरानी चाबी है।
तुमको बस इतना दिखाना है कि तुम्हारे पास चाबियों का गुच्छा है जो चोरों के पास होता है, समझ गए? जी मैडम, मरने के लिए कहाँ जाना है? हमारा मतलब है कि टकराने के लिए कहाँ जाना है? आज शनिवार है, ठीक 2 घंटे बाद पुष्पा जी अमीनाबाद पार्क में जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे हनुमान जी का मूर्ति रखा है, वहाँ के दर्शन के लिए जाती है। तुमको वहीं पहुँचना है, समझ गए? जी मैडम। दर्शकों, पुलिस चोर को पकड़े या ना पकड़े, लेकिन हमारा चैनल लगातार आपके सामने इनकी नाकामियों को लाता रहेगा। ये है हमारे शहर की होनहार पुलिस, जिनकी खुद की बाइक चोरी हो जाती है लेकिन अभी भी चोर को पकड़ने में नाकाम रही है। तो इनसे सवाल ये है कि क्या ये पुलिस लखनऊ की जनता को जुर्म होने से बचा पाएगी या नहीं। ये पुलिस इस बार नाकामी का ठीकरा किस किस स्तर पर फोड़ेगी? करिश्मा जी, क्या आप बोलेंगी इसके बारे में? बहुत हो गया, इनका कैमरा जब्त करना। एक्सक्यूज मी, तुम कैसे कर सकते हो? मीडिया से हैं हम लोग। सुनिए, आप मीडिया से हैं तो क्या कुछ भी बकेंगे? हम भी पुलिस वाले हैं, किसी के गुलाम नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ज्यादा हमारे दिमाग का पोस्टमार्टम करोगे ना तो कान में सवाल दाग के तुम्हारे मुंह से जवाब निकाल देंगे और ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे ना कि जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। आपने ये ठीक नहीं किया, इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। चल भाई चंपक, अब इस बाइक को जहाँ से उठाया है वहीं रख देते हैं। अब वैसे भी करिश्मा मैडम को समझ आ गया होगा कि 4 लोगों के सामने उंगली उठाने पे कैसा फील होता है। खैर, मजाक को यहीं खत्म करते वरना लेनी के देनी ना पड़ जाए। ये बाइक कहाँ गया? यहीं तो रखे थे। हाँ? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमको तो करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी के सामने भेष बदल कर जाने बोला है। हमें वहाँ जाना होगा इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। कल को ढक कर निकलना होगा यहाँ से जल्दी। पुष्पा जी, वैसे तो आप शिव भगवान और पार्वती जी की भक्त हैं, आज हनुमान जी का है। अरे उन दोनों से तो हम माफी मांग लेंगे चीते, मगर आज शनिवार है ना, तो जब तक हम हनुमान जी के चरणों में अपना माथा रखे उनसे क्षमा नहीं मांग लेते ना, हमारी कोयल जैसी आवाज पर ये जो मुर्गे की आत्मा बसी है ना, वो नहीं उतरेगी। नहीं पुष्पा जी, अगर ऐसे मुर्गे खाने से आत्मा चढ़ती है तो लखनऊ में आधे से ज्यादा लोग बांग दे रहे होते। स्मार्ट संतु जी, सुबह में आप सिंघाड़ा खाई थी ना? देख कितना स्मार्ट बात कर। ज्यादा बोल मत वरना चोट भी मार सकती है। नहीं पुष्पा जी। चीते, हाँ? आइसक्रीम चल साथ में खाते। साथ में? मतलब संतु जी आप ही चाहती कि हम दोनों लोग वहाँ पर जाएं और एक ही आइसक्रीम में दोनों लोग एक साथ खाएं? चीते, तेरे सपने में ऐसा होगा, अभी चलते अलग अलग खाएंगे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठिए, हम आइसक्रीम खाते हैं फिर दर्शन के लिए चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, हनुमान जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। ठीक है। आइए संतु जी, आइए। आ रहे हैं यहीं पर जल्दी आओ, आइएगा। जल्दी। संतु जी, कमाल है ये आजकल के बच्चे। ये अकेली बैठी है, यही सही मौका है अपने आप को दिखा के निकल लेने का। पुष्पा जी हमको देख के पहचान काहे नहीं रही है? कुछ और करते हैं। अरे यार, ये प्लान भी फेल। अब लगता है फाइनली बैठ के बात करना होगा। चीते, ये वही आदमी है ना वो स्केच वाला पुष्पा जी के बाजू में बैठा है? आप मैडम सर को फोन कीजिए अपन को। आज तो कैसे भी करके इसको पकड़ ही लेंगे। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये वही आदमी जो स्केच में था। पकड़िए उसको। पकड़ो। पुष्पा जी इस तरफ देखिए, उस तरफ। पहचाना? पकड़िए उसको, पकड़िए। भाग गया ना। चाबी। फिर तो पक्का यही चोर है।
मैडम आपने तो कहा था कि सिर्फ पुष्पा जी रहेंगी, यहाँ तो पूरी टीम पीछे पड़ी हुई है। अब अभी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ने के लिए नहीं, हमको तोड़ने के लिए आई है। हाँ हाँ, तुम एक काम करो, वो पार्क के पास ना एक मॉल बन रहा है, तुम वहाँ पे जाकर अभी छुप जाओ। और जब तक हम तुमको नहीं गए ना चंपक, तुम वहाँ से बाहर मत निकलना, समझ गए हमारी बात को? हम पहुँच रहे हैं, हम आते हैं वहाँ पे। शॉपिंग मॉल तो यही लगता है। पुष्पा जाइए। बस पुष्पा जी, हो गया। ये कहाँ गया? अरे हाँ हाँ। यहाँ आसपास कहीं छुपने की जगह नहीं, सिर्फ यही बिल्डिंग है, यहीं पे गया होगा। मैडम सर का वेट करते, मैडम सर आके बताएगी क्या करना है। पुष्पा जी, पुष्पा मैडम सर, मैडम सर। अरे आप लोग कहाँ थे? हमें दिखे ही नहीं। अंदर क्या है? अंदर क्या हो मैडम सर? यहीं पे अंदर क्या है? ठीक है, लेट्स गो। हे भगवान, हमको बचा लो। हम कसम खाते भगवान, हम आज के बाद किसी से मजाक नहीं करेंगे। अरे मजाक तो छोड़ो, हम किसी के मजाक पे हंसेंगे भी नहीं। हम अपने दांत भी डोनेट कर देंगे भगवान, बस हमको बचा लो भगवान। पुष्पा जी, आप हमारे साथ आइए, आप दोनों जाइए। पुष्पा जी, बिल्कुल आवाज नहीं करना, एकदम करे में से आवाज नहीं। ओके। रुक जाओ। हिलना मत वरना गोली मार देंगे। करिश्मा सिंह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही मैडम सर जो एक जिम्मेदार पुलिस को करना चाहिए। हम मुजरिम को पकड़ने आए हैं। गुड, लेकिन इस मुजरिम को हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है। अब बाकी की पूछताछ हम थाने जाकर करेंगे। नहीं मैडम सर, इस मुजरिम पे नजर पहले हमारा पड़ा था, इसलिए इससे तो हम निपटेंगे। करिश्मा सिंह, इसे पहले हमने पकड़ा है, इसलिए हम इसे महिला पुलिस थाने ले जाएंगे, क्योंकि बाइक की चोरी की रिपोर्ट वहां दर्ज हुई है। हम मानते हैं कि एफआईआर महिला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है, लेकिन मैडम सर इसका हिसाब तो आज हम ही लेंगे। ये कोई वक्त है जिद करने का? करिश्मा सिंह और जिद दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं मैडम सर। करिश्मा मैडम, ये जो आप बुड्ढी मुर्गी की आवाज निकाल रही है ना, पक 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 पक, हमको समझ में आ रहा है आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। मैडम सर, आप कांस्टेबल से एसआई का मजाक उड़वा रही हैं, ये हमको उम्मीद नहीं था आपसे। नहीं मैडम, पुष्पा जी आपको चिढ़ा नहीं रही है, बल्कि इनको तो खुद एक मुर्गा चिढ़ा रहा है, जिसको कटहल समझ के निपटा गई है। तब से वो मुर्गा ने इनके दिमाग पर जंजाल बन के छाया हुआ है। जब कभी बतिया रही है ना, पक 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 पक, ऐसे पक पका रही है, बताइए। अमा तो किसने कहा था खाने के लिए? नहीं, क्यों खाया आपने मुर्गा? कोई जबरदस्ती तो गया नहीं था ना पुष्पा जी के पास कि पुष्पा जी अब एक आज लेग पीस खा लीजिए ना प्लीज। ये तो नहीं किया था ना? जबरदस्ती नहीं, जानबूझकर आपने हमारा टिफिन बदली कर दिया। अरे हम काहे बदलेंगे आपका टिफिन? और वैसे भी पुष्पा जी, आपके हाथ का कटहल खाने से अच्छा है कि हम थाने के बाहर खड़े होकर ना हवा खा ले। सच्ची
हम जानते हैं आपने हमारा टिफिन क्यों बदला। एक तो आप सब कुछ जानती है पुष्पा जी, अब सब कुछ जानती है तो फिर ये भी जानती होगी कि हम काय बदलेंगे टिफिन। हाँ, क्योंकि आप जलती हैं हमसे, बहुत जलती हैं। आप देख नहीं सकती ना कि हम सुकून से हमारी जिंदगी जी रहे हैं, हम खुश हैं, इसलिए आपने हमारा टिफिन बदली करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। धर्म भ्रष्ट नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गया आपका। आप अपने सीनियर पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है पुष्पा जी? कैसे कैसे?